नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसमें आज अखिलेश यादव भी नजर आने वाले हैं। और क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मिलकर यूपी के समीकरणों को बदल पाएंगे? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, 2024 का चुनाव नजदीक है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है, दमखम दिखाने वाली है। सियासत को लेकर एक कहावत तो बिल्कुल तय मानी जाती है कि इस सियासत में, इस राजनीति में कौन कब किसका दोस्त और कौन कब किसका दुश्मन बन जाए, ये आंका नहीं जा सकता। बिहार में नीतीश कुमार एक वक्त वो भी था जब इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे और इंडिया अलायंस के बहुत मजबूत और करीबी और कद्दावर नेता कहे जाते थे, लेकिन अब वो एनडीए के साथ आ चुके हैं। और एक वो भी समय था जब 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नजर आए थे, लेकिन जब परिणाम बिल्कुल विपरीत गए तो यह अलायंस टूट गया। उसके बाद अब ये 7 साल बाद ऐसा मौका आएगा जब एक मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आगरा से वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी, लेकिन क्या समीकरण बदलेंगे? क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आने से जो बीजेपी का मिशन 80 है उसको एक डेंट दे पाएंगे ये लोग, या फिर बीजेपी अपने विजय रथ को यूं ही बरकरार रखेगी? इन सवालों पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में फिर दो लड़कों का साथ। लोकसभा चुनाव में क्या बनेगी बात? 7 साल बाद राहुल अखिलेश दिखेंगे साथ साथ। यूपी की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन करेगा कमाल। 7 साल पहले जिन दो लड़कों की चर्चा हर जुबान पर होती थी, अब एक बार फिर वो जोड़ी यूपी की सरजमी पर साथ दिखने वाली है। जी हाँ, राहुल और अखिलेश का साथ एक बार फिर बीजेपी के सामने खड़ा है। मालूम हो कि साल 2017 में ये जोड़ी यूपी के विधानसभा चुनाव में साथ आई थी। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की ये जोड़ी साथ देखने को मिल रही है। आज अखिलेश राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आगरा में शामिल हुए। इस दौरान राहुल और अखिलेश को टूटते हुए गठबंधन को बचाने वाली प्रियंका भी उनके साथ रथ पर साथ दिखी। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों पर पेच फंसा था, लेकिन हाल ही में दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर सहमति बनने के बाद अब अखिलेश राहुल के साथ दिखाई दे रहे हैं। यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। कांग्रेस 17 सीटें, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल 62 सीटें, आजाद समाज पार्टी 1 सीट। यूपी में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं बीते कुछ सालों से समाजवादी पार्टी की भी स्थिति लोकसभा के चुनाव में खराब होती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि दोनों का साथ मिलकर क्या दोनों पार्टियों के लिए संजीवनी का काम करेगी? तो देखिए, 7 साल बाद अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, बीजेपी के विजय रथ को रोकने का काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव एक तरफ पीडीए की राह पर निकले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि ये इस बार चुनाव नहीं, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, जिसमें हम किसी भी हालत में बीजेपी के विजय रथ को रोकने का काम करेंगे। लेकिन क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आने से वाकई में ये विजय रथ रुक पाएगा? क्या इन दोनों के साथ आने से यूपी के समीकरण बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये तो फिलहाल नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त सियासत बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। जैसे जैसे यूपी का तापमान बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, राजनीति का मिजाज भी उसी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक दौर यह भी था जब खबरें लगातार ये सामने आ रही थी कि ये गठबंधन टूट सकता है, यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपसी सामंजस्य बैठा, अब दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और यूपी में इन दोनों ही नेताओं के साथ आने से प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल लगातार बरकरार है, क्योंकि 2017 में एक बार ऐसी कवायद की गई थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन तब गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी थी और नतीजों के सामने आने के बाद ये गठबंधन भी टूट गया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में काशी में चुटकी भी ली है। उन्होंने कहा है कि अब ये जो यूपी के दो लड़के साथ आ रहे हैं, इसका हश्र भी 2017 जैसे होने वाला है, जहां चुनावी नतीजे आने के बाद दोनों ही पार्टी एक दूसरे के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी और उसके बाद ये गठबंधन टूट गया था। तो इस बार भी गठबंधन कुछ खास टिकने वाला नहीं है। अगर ये गठबंधन चुनाव तक चल भी जाता है तो नतीजे आने के बाद यह अलायंस पूरी तरीके से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काशी में इस बात का जिक्र किया है। लेकिन आज ये तस्वीर 7 साल बाद एक बार फिर देखने को मिलेगी, जब एक मंच साझा करते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी नजर आने वाले हैं।
और ऐसी संभावना है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी आगरा में न्याय यात्रा में शामिल हो सकती है, जहां राहुल गांधी 13 गांव में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इससे पहले बीते दिनों हापुड़ में राहुल गांधी की यात्रा में भी वो शामिल हुई थी। प्रियंका को वाराणसी में ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़ना था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वो शामिल नहीं हो पाई थी। जबकि अखिलेश यादव पहले रायबरेली और अमेठी में यात्रा के साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन सीट बंटवारे पर फैसला नहीं होने के चलते वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। अब सीट शेयरिंग पर जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो 1 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। तो अब सीट शेयरिंग तय हो चुकी है। अब नेता एक मंच पर नजर आने वाले हैं, दमखम दिखाने वाले हैं यूपी में, क्योंकि यूपी से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और यूपी को लेके ये भी कहा जाता है कि जिसने यूपी की सत्ता काबिज कर ली वो दिल्ली तक आसानी से पहुंच जाएगा। दिल्ली में उसका ज्यादा जनाधार रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और उत्तर प्रदेश सियासी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि यूपी में कोई भी पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी भी अपने जनाधार को बढ़ा रही है, बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है, सीट शेयरिंग बीजेपी के अंदर भी तय हो रही है। और दूसरी तरफ अगर हम अलायंस की बात करें तो अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। तो देखिए, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शिरकत करने वाले हैं। इस बात का तो जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि ऐसी तस्वीर 7 साल बाद एक बार फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों ही कद्दावर नेता एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। अब क्या इन 7 सालों में कुछ स्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी? क्या इस बार लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि दोनों ही कद्दावर नेता एक बार फिर से साथ आ गए हैं। और आगरा में टेढ़ी बगिया स्थित अंबेडकर प्रतिमा से दोनों नेता 1 किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद खुली जीप से सफर तय करते हुए नजर आएंगे, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। और इस आयोजन को और ज्यादा ऐतिहासिक बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष संजय लाठर को आगरा भी भेज दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब दोनों कद्दावर नेता एक साथ नजर आए थे तो यूपी को ये 7 पसंद है का नारा भी दिया गया था और अखिलेश यादव और राहुल गांधी इसी नारे के साथ सार्वजनिक मंच साझा करते हुए नजर आए थे, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहे थे। और परिणाम आने के बाद गठबंधन टूट गया, दोस्ती टूट गई। उसके बाद ये दोनों ही कद्दावर नेता कभी एक मंच पर एक साथ नजर नहीं आए। चूंकि 24 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसी चुनौती है होगा ये लोकसभा चुनाव, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति इस वक्त यूपी में निराशाजनक है। कांग्रेस अपना जनाधार तो बढ़ा ही रही है, लेकिन अब उनके साथ अखिलेश यादव आ गए हैं। ऐसे में किस तरीके से इस गठबंधन को संजीवनी मिलेगी, दोनों के साथ आने से क्या बड़ा परिवर्तन होगा? क्या जो 7 साल पहले एक बार तस्वीरें देखने को मिली थी, क्या ठीक वैसे ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी? 7 साल पहले तो परिणाम निराशाजनक थे, लेकिन क्या इस बार ये परिणाम सपा और कांग्रेस के पक्ष में आएंगे? आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो 24 का चुनाव नजदीक है और यूपी में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हर एक पार्टी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज 2 कद्दावर नेता एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं। अब आज इस यात्रा के जरिए जब दोनों नेता एक मंच पर नजर आएंगे तो क्या बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है? क्या इस मंच के जरिए इंडिया अलायंस अपना शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा और क्या ये साथ बीजेपी के मिशन 80 को डेंट देने का काम करेगा? आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। शशिकांत तिवारी, नेता बीजेपी। अशोक यादव, प्रवक्ता सपा, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित दीक्षित, नेता कांग्रेस, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले
अशोक यादव जी से करते हुए। अशोक जी, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा था कि सीट शेयरिंग के बाद वो एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। अब वो दिन भी आ गया है, वो तारीख भी आ गई है। थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब एक मंच साझा करते हुए दोनों कद्दावर नेता नजर आएंगे। क्या लगता है, बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे आप? देखिए, बीजेपी लगातार झूठ की गारंटी देते आ रही है और उसका नाम दे रही है मोदी की गारंटी। तो ये स्थिति पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लोगों के गले नहीं उतर रही है। जब ये लगातार 24/7 जो टीवी में अखबारों पे विज्ञापन आता है, गारंटी गारंटी गारंटी, तो जनता को ये लगता है कि कब तक ये झूठ की गारंटी चलेगी। इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को कहा था कि इस जो फर्जी वाली झूठ वाली जो गारंटी है, जुमले की गारंटी है, इस गारंटी को खत्म करने के लिए हमको जो भी इंडिया अलायंस में सहयोगी साथी हैं, सबको साथ लेकर के चलने की जरूरत है। और इसके पहले जो भी न्याय यात्रा हुई उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी की, उसमें भी यही था कि एक बार अगर सीट शेयरिंग पे बात फाइनल हो जाती है तो उस यात्रा का जो न्याय यात्रा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर शामिल होते हैं तो उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा जनता के बीच में। और उसी बात को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज डिसाइड किया कि वो आगरा की यात्रा में कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि ये इंडिया अलायंस की यात्रा एक तरह से है और इस यात्रा में वो शामिल होंगे। और जो झूठ की गारंटी है और जो जुमले की गारंटी है, इस जुमले की गारंटी की हवा निकालने का काम राहुल गांधी और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। आप देखेंगे कि जी 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 बिल्कुल, वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन और मेहमान जुड़ चुके हैं, एक ओपनिंग रिमार्क उनसे भी पहले लेते हैं। मोहित दीक्षित जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसका जिक्र लगातार आप कर रहे हैं। आज इस यात्रा में अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी अखिलेश यादव है, वर्सेस कहा जा सकता है, डबल इंजन की सरकार है। कैसे रोकेगा बीजेपी के विजय रथ को, क्योंकि मुकाबला बड़ा है। आप भी मान रहे हैं कि आपके सामने एक बड़ी और मजबूत पार्टी है। देखिए, मुकाबला बिल्कुल बड़ा है। आज देश जो लोकतंत्र की हत्या लगातार विभिन्न विभिन्न तरीकों से प्रयासों से की जा रही है, वो सबसे बड़ी समस्या है। और कहीं ना कहीं जो 2014 लें या 2019 लें, एक बहुत बड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को नकारता है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को नकारता आया है। 62% लोगों ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं किया, और 38% वो लोग जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को नीतियों से ठगे जा रहे हैं, उनके क्रियाकलापों से लगातार कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। तो आज उन सब ने जब एक मन बनाया है, जो 2019 में उनका जो मत विभाजित हुआ अलग अलग दलों में, तो उन दलों ने उन जनआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उन जनआकांक्षाओं को सुनने के लिए जब 2024 में चुनाव की बेला आई है, तो एक मत एक फोरम देने के लिए इंडिया नाम का फोरम बनाया है। तो वो सारे 62% लोग जो 2019 में अलग अलग पार्टियों में बट गए थे, आज सब एकत्र होकर के इंडिया गठबंधन के लिए वोट देने को तैयार बैठे हैं। क्योंकि 2019 में उनका बटा हुआ वोट ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार दिलाई थी। आज वो ऐसा नहीं करना चाहते, तो उनकी बातों को हम दलों ने स्वीकार किया। उनके सामने एक विकल्प प्रस्तुत करने की तैयारी हो रही है, जिसका इंडिया नाम दिया गया है। तो 62% लोग जो लगातार 2019 से वोट नहीं करते हैं, आज उनके लिए एक मंच मिल रहा है। उस मंच में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे और भी विभिन्न विभिन्न दल हो जो भारत देश के हैं, वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो आज उन लोगों को तय करना है जो इस दल में नहीं है, या तो उनको तय करना है कि वो नरेंद्र मोदी के हिस्से का वोट लेंगे या इंडिया का वोट लेंगे। तो ये सारे लोग जो एक विचारधारा के हैं, एकत्र हुए हैं, जो देश की तानाशाही सरकार को निस्तेनाबूद करने के लिए, सत्ता से सत्ताहीन करने के लिए, जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आज एकत्र हुए हैं। उसी का एक आपको परिणित होकर के इंडिया की भारत जो जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा निकलती हुई दिख रही है। उसमें अखिलेश जी भी आ रहे हैं और आगे और भी बड़े बड़े नेता आएंगे। और अभी चुनाव का समय आने दीजिए, अभी देखिएगा इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को 543 सीटों पर मजबूती के साथ संघर्ष करेगा और जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग करेगा। बिल्कुल ठीक है। शशिकांत तिवारी जी, आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी 7 सालों के बाद एक मंच पर नजर आने वाले हैं, मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है कि अब दोनों ही नेता आपके लिए चुनौती बनने वाले हैं? क्या आपके मिशन 80 को डेंट दे पाएंगे ये दोनों ही कद्दावर नेता मिलकर यूपी में? देखिए, ये दोनों नेता, आपको याद होगा कि 2017 चुनाव से पहले राहुल गांधी जी 2016 में एक देवरिया से दिल्ली तक की यात्रा निकाले और दिल्ली पहुंचते पहुंचते उन्होंने अखिलेश यादव के साथ ये दो लड़के एक साथ करके नारा दे करके दो लड़के एक साथ नारा दे करके ये जनता के बीच में आए थे। तो इनका परिणाम आपने देखा ही है, पूरी जनता ने देखा, ये जो हमारे साथी बोल रहे हैं इन लोगों ने भी देखा।
और इनके आचार व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वही आरोप लगाना, वही राग अलापना, वही बातें करना जो 2017 में ये लोग करते थे। दोनों कांग्रेस और सपा के जो साथी हैं, केवल ये बात तब भी यही बोलते थे, आज भी वही बोल रहे हैं। इन लोगों के बातों में कोई परिवर्तन नहीं, इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। भाई 2017 में जनता ने सबक सिखाया, 2019 में सबक सिखाया, 2022 में सिखाया उत्तर प्रदेश में, फिर अब तैयारी है 24 में जनता सिखाएगी। ये देखिए, ये जो कवायद है बार बार यात्रा निकालना, ये राहुल गांधी जी कई बार कर चुके हैं। जब उन्होंने केरल से कश्मीर तक यात्रा की तो 3 राज्यों की जनता ने सबक सिखा दिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने बताया कि भाई आप ये यात्रा निकालने से कोई मतलब नहीं है, इनके बातों में कोई दम नहीं है। आज वही ठीक वही है। इंडी गठबंधन जो इनका है, इंडी अलायंस है, तो किसी ने कह दिया कि भाई हमारे राज्य में घुसिएगा नहीं, कोई कह रहा है बंगाल में न घुसिए, कोई कह रहा पंजाब में न घुसिए, कोई कह रहा बिहार में हम आपके साथ नहीं है। और आज जो है अखिलेश यादव जी इनके साथ तब जा रहे हैं जब आगरा ये पहुंच रहे हैं, क्योंकि पूरी यात्रा उत्तर प्रदेश से निकाल चुके हैं। तो ये प्रयोग बार बार दोहराने से इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। जनता इनका प्रयोग बार बार एक ही प्रयोग देख रही है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो अलायंस कर रहे हैं केवल अपने एक सीट के लिए कर रहे हैं, एक रायबरेली के लिए और एक मैनपुरी के लिए। एक सीट ये लोग बचाने की एक कवायद है कि किसी तरीके से, लेकिन जनता इस बार 80 के 80 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। इनके यात्रा का कोई मतलब नहीं। ठीक है, मोहित दीक्षित साहब, आपने आरोप तो सुन ही लिए होंगे कि बस कांग्रेस अपनी 2 सीटें यूपी में बचाना चाह रही है, इसीलिए गठबंधन की कवायद को लगातार कर रही है, गठबंधन को मजबूत करने का नाम दे रही है। लेकिन देखिए, कांग्रेस की एक और सपा की एक। बिल्कुल, मोहित दीक्षित जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय आ गया। इनके पैरों के तले की जमीन खिसकती जा रही है। जो लगातार ये कहीं जयंत चौधरी को लेकर के, कहीं नीतीश कुमार को लेकर के, या कहीं भी अलग अलग तरीकों से जो गिड़गिड़ाते घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साबित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई का समय आ गया है। अब नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें मंचों पर जाकर चाहे जितनी करें, आज जनता देख रही है। आज जो बेरोजगारी में हमारा युवा देश की 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी में है। जो पेट्रोल डीजल 35 रुपए 40 रुपए करने आए थे, वो पेट्रोल डीजल 100 के पार करे बैठे हैं। जो गैस का सिलेंडर 350-400 रुपए मिल रहा था, आज 1100-1200 रुपए मिल रहा है। आज महंगाई की दर इतनी तेजी से बढ़ रही है कि विश्व में सबसे तेज जो महंगाई है वो हिंदुस्तान में है। तो आज कहीं ना कहीं बेरोजगार युवा हो, चाहे किसानों को देख लीजिए, किसानों की मांग को लेकर के जो किसान आज आंदोलित है, लगातार 2 साल से उनके साथ ठगा जा रहा है। उनको आपने काले कानून वापस लेते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, लेकिन कहीं कोई काम जब नहीं दिखता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार लाभ करते। अरे आपके बहकावे में ही तो आकर के 2019 में उनको वोट दिया गया था कि आप कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन जब आप नहीं करते हुए पाए जाते हैं, तो आज ये जो जनता है वो इकट्ठा बैठी हुई है। जो आपको आंदोलित युवा हो, क्या आंदोलित किसान हो, या आपके खिलाफ वोट देने को बैठा हुआ, समय तो आने दीजिए वोटिंग का, तब आपको पता चलेगा कि आपके जो पैरों के तले जमीन जो खिसक चुकी है वो सच में आपको कहां से भागने को मजबूर कर देगी, वो आप देखिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अशोक यादव साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में इस बात का जिक्र किया कि 2017 में जैसा परिणाम हुआ था इस गठबंधन का, जिसमें राहुल गांधी अखिलेश यादव एक साथ नजर आए थे, ठीक इस बार भी वैसा ही होने वाला है। नहीं, ठीक इस बार 1984 वाला परिणाम होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2 जी आती हूँ बिल्कुल आ रही हूँ। अशोक यादव साहब, जी 1984 वाला हाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी वापस 2 सीटें पाने के लिए कभी कभी एक बार के अलावा बार बार डोज देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये 2024 का जो विपक्ष का डोज है इंडिया अलायंस का, ये बूस्टर डोज है, और ये बूस्टर डोज इस झूठ की और नफरत की गारंटी को खत्म करने के लिए है। आज आप देखेंगे कि किस तरह से लेकिन अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सार्वजनिक मंच से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि गठबंधन हर बार टूट जाता है। ऐसे में जनता को भरोसा दिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है मेरे मुताबिक आपके सामने। देखिए, जनता को भरोसा कैसे दिलाया जाएगा, जनता को ठगा कैसे जाता है। जी मैं बता रहा हूँ। देखिए, जनता को ठगा कैसे जाता है, जनता को भरोसा कैसे दिलाया जाता है। 2014 में आपको याद होगा, जब माननीय मोदी जी गए थे बनारस में, तो क्या कहे थे कि हम काशी को क्योटो बनाएंगे और माँ गंगा ने हमको बुलाया है, हम माँ गंगा की सफाई करेंगे। आज अगर देखा जाए कि विश्व के 5 सबसे गंदी नदियों में हमारे देश की नदी है माँ गंगा,
और काशी का क्या हाल है आप देख ली होंगी, क्योटो बन गया। तो ये तो छोटा सा की गारंटी है। अगर देश के स्तर पे गारंटी देखेंगी आप, तो किसानों को ऊपर बम गिराने की गारंटी है, नौजवानों को अग्निवीर बनाने की गारंटी है, नौजवानों के पेपर लीक की गारंटी है, देश के पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण करने की गारंटी है, देश में धार्मिक नफरत फैलाने की गारंटी है, देश को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से लूटने की गारंटी है, और देश में बैलेट पेपर को भी लूटने की गारंटी है। इस गारंटी को कहते हैं मोदी की गारंटी। और इस गारंटी से जनता ऊब चुकी है, और जनता ऊब के ये विकल्प जनता तलाश रही है कि हमको मोदी के अगेंस्ट कौन सा विकल्प मिलेगा, और जनता के सामने विकल्प हम लोग बना रहे हैं, और वो इंडिया अलायंस का विकल्प है। और आप देखेंगे कि जनता जो भ्रमित होकर के 2014 और 2019 में इनके झांसे में आ गई थी, लेकिन 2024 का चुनाव इस देश में टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। जनता जान रही कि हमारे साथ लगातार ठगी की जा रही है, हमारे साथ लगातार झूठ बोला जा रहा है। कब तक आप झूठ बोलेंगे? कब तक आप रेत के ऊपर इमारत झूठ की खड़ी करते रहेंगे? कभी न कभी तो उसका अंत आएगा, और कभी न कभी जनता इस बात को समझेगी। आज जनता इस बात को समझ रही है। इसलिए जनता, जिस दिन आपको याद होगा जब नीतीश कुमार जी गए थे, तो जो जनता अगेंस्ट मोदी विचारधारा की थी, वो जनता को बड़ा झटका लगा था। लेकिन बाद में वो जनता समझ गई कि इस तरह के झटके से इंडिया अलायंस का कोई खास बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक विचारधारा है। एक तरफ मोदी जी की विचारधारा है, और दूसरी तरफ मोदी जी के खिलाफ विचारधारा है। और जो मोदी जी के खिलाफ विचारधारा है, वो परसेंटेज लगभग 60 से 65% जनता है, और वो 60 से 65% जनता का विकल्प इंडिया गठबंधन बनने जा रहा है। बिल्कुल। शशिकांत तिवारी जी, आपका विकल्प होगा इंडिया अलायंस। 2024 का चुनाव टर्निंग चुनाव साबित हो सकता है देश के लिए, अशोक यादव जी कह रहे हैं। देखिए, ये धरातल पे बात नहीं कर रहे हैं। ये एक सीट मैनपुरी की लड़ाई लड़ने के लिए गठबंधन राहुल गांधी जी से कर रहे हैं, और ये बार बार अभी जब बोल रहे हैं तो ये मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी हो जो सपा शासन में भू माफियाओं को पनपने का मौका आप लोग देते हैं, उनको खत्म करने की गारंटी है। अपहरण उद्योग जो आप लोग चलाते हैं आपके शासन में, उसकी खत्म करने की गारंटी है। जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन और कचहरी में बम फूटते थे और आतंकवादियों की आप लोग मदद करते थे, उनको मिटाने की गारंटी है। अब बम नहीं कहीं फूटेगा किसी कचहरी और रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन, उसकी मोदी गारंटी है। आप लोग ट्रांसफर उद्योग चलाते थे, अब उस भ्रष्टाचार करते थे, उसकी गारंटी है। चीनी मिल बेच करके किसानों को आपने कहीं का नहीं छोड़ा, वो चीनी मिल अब नहीं बिकेंगी, उसकी गारंटी है। आप किस किस चीज पे गारंटी लेंगे? अभी तो आप लड़े थे चुनाव मध्य प्रदेश में, 40 सीट पे उतारा था आपने, एक भी जनता ने एक सीट आपको नहीं दिया समाजवादी पार्टी को। और वो जनता बताई, उससे पूछिए अपने प्रत्याशियों से कि मोदी की गारंटी क्या होती है। आखिर लोगों ने मोदी को क्यों वोट दे दिया? मध्य प्रदेश में आपके 40 सीटों में से एक विधायक नहीं जीत पाया, वो गारंटी है। मोदी गारंटी की बात मत कीजिए। देश प्रभु श्री राम के कृपा से आज मोदी की गारंटी पे पूरा विश्वास है, और लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश इस समय विश्व गुरु बन रहा है और चांद पे पहुंच गया। आप लोग यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल था कि आपका जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बंबई में होता था, या ऐसा माहौल नहीं था कि यहाँ पर आप एक इन्वेस्टर समिट कर सके। आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे बढ़ रहा है, देश विकास के रास्ते पे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के देश भारत के विकास के मॉडल को अपना रहे हैं। आप किस बात की गारंटी चाहते हैं? मोदी की गारंटी जनता के बीच है, आपके बीच नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा, आप लोग समझना चाहते भी नहीं है। आप लोग केवल मैनपुरी को बचाने के लिए और रायबरेली को बचाने के लिए जो गठबंधन कर रहे हैं, कर लीजिए। जनता देने वाली नहीं है। 80 के 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को जनता इस बार देगी। प्रोग्राम की कृपा से जनता इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल ठीक है। देश की जनता बीजेपी के साथ है या नहीं है, ये तो फिलहाल हम जनता पर छोड़ते हैं। लेकिन देखिए मोहित दीक्षित जी, 7 साल बाद ये तस्वीर एक बार फिर से देशवासी प्रदेशवासी देखेंगे, जब अखिलेश यादव राहुल गांधी एक मंच पर नजर आएंगे। 2017 के परिणाम तो वाकई निराशाजनक थे, लेकिन इन 7 सालों में ऐसा क्या बदला और क्या परिणाम वाकई बदलने वाले हैं? आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आने से इस बार परिणाम बदल जाएंगे? देखिए, परिणाम आज बदलने के लिए वो युवा घूम रहा है जो 45 साल की देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी झेल रहा है। आज परिणाम वो बदलने को घूम रहा है जिसने जीएसटी से जिसके छोटे व्यापार को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया।
आज परिणाम बदलने को वो घूम रहा है जिसको नोटबंदी ला करके उसके व्यापार को तहस नहस कर दिया गया। आज परिणाम को बदलने के लिए वो किसान घूम रहा है जिसकी आय दुगनी करने के नाम पर सत्ता में आए हुए व्यक्ति जब उनको आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, तो परिणाम बदलने को वो घूम रहा है जो एमएसपी की मांग कर रहा है और उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। परिणाम बदलने को वो लोग घूम रहे हैं जिनको डर दिखा करके ईडी और सीबीआई का अपने पाले में किया जा रहा है। आज चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, और न जाने कितनी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुकी है जो 2019 में उनके साथ चुनाव लड़ती थी। आज अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताने वाले, आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके उनके दागों को धुलने वाली जो पार्टी है, आज उनके खिलाफ जनता बैठी हुई है कि जिनको आप भ्रष्टाचारी बता करके लगातार आरोप लगाते थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद बड़े बड़े पद और मुख्यमंत्री और मंत्री और यहाँ तक कि सांसद विधायक बनाते घूम रहे हो। तो आज जो आपकी दोहरी चरित्र है, दो मुहा स्वरूप है, जो दो बातें हैं, जो करने वाली कुछ है, कहने वाली कुछ है, वो जो सुन रही है जनता, वो आपको बदलने के लिए बैठी हुई है। और रही बात आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, वो चाहे आप 2017 से कंपेयर करें, चाहे 1978 से कंपेयर करें, चाहे आज वो धरती, आज पृष्ठभूमि बन रही है कि जो 2019 में, मैं फिर से बताना चाहूंगा, जो 2019 में 62% लोग जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं वोट किए थे, और वो लोग जो 38% लोग जो इनके जुमलों में फंस करके इनको वोट कराए थे, आज कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को वोट दे जा करके। तो उनके सामने एक साझा उम्मीदवार, सिंगल उम्मीदवार खड़ा करने की कवायद में सारे दलों ने कहीं ना कहीं जनता की बात को स्वीकार करते हुए अपने को कहीं ना कहीं निगोशिएशन में आ करके अपने को छोटा भाई बड़ा भाई की भूमिका में जहां पर भी जिस तरीके फिट होते हैं उसको अपना करके जनता की मांग के अनुसार एक इंडिया गठबंधन बनाया है, तो ताकि जनता को आसान हो कि जनता को मोदी को वोट देना है या इंडिया को वोट देना है। तो आज कोई भी परिप्रेक्ष्य 2024 एक नया परिप्रेक्ष्य लेकर के आ रहा है। 2024 के परिप्रेक्ष्य की तुलना राहुल गांधी, किसी भी ठीक साल है, से नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है मोहित जी। देखिए, थोड़ी ही देर बाद की वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जब ताजनगरी आगरा में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन अपना शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। क्या आज ये जो मंच साझा करते हुए दोनों दिग्गज नेता नजर आएंगे, वाकई ये एक शक्ति प्रदर्शन होगा? क्या इसको बीजेपी एक बड़ी चुनौती मान लेगी? देखिए, ऐसा कि जो आज सीन आपको देखने को मिलेगा आगरा में, वो बड़ा ऐतिहासिक सीन होगा। आपने 2017 की बात की, 2017 में ऐसा हुआ, लेकिन देखिए कोई बहुत बड़ा अगर कोई आतंक होता है तो उस आतंक को खत्म करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में वो खत्म हो जाए। ये दूसरा प्रयास है, और मुझे लगता है कि 2024 का जो ये प्रयास है, इस प्रयास को ये ऐसी सफलता मिलेगी कि मतलब अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जनता चाह रही थी कि एक मंच पे पूरे देश के जितने भी नेता हैं जो कि मोदी जी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हैं, जो देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए प्रयासरत है, संघर्षरत है, वो लोग एक साथ आए। आज जो राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की जो यात्रा आगरा की सड़कों पे निकलेगी, आप देखिएगा कि ये जो मोदी गठबंधन है या एनडीए गठबंधन है, इस गठबंधन को रातों की नींद इनकी उड़ जाएगी। इनको सपने में दिखेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी, क्योंकि इनको कभी कल्पना नहीं किए थे कि इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ने जा रहा है आगरा में। आप देखेंगे कि जितना बड़ा जन सैलाब आज आगरा की सड़कों पे उतरने जा रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये जन सैलाब देख करके भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटने जा रहे हैं। क्योंकि ये जन सैलाब भाड़े पे ले आए हुए, जैसे इनके जो भी यात्राएं होती हैं, आपको मैं बता दूं कि इसमें एक जो लाभार्थी वर्ग जो इनका है, उन सरकारी सेवाओं के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा उनको कंपेल करके लाया जाता है। लेकिन ये जो यात्रा हमारी है, इसमें स्वतः लोग आ रहे हैं, अपनी विचारधारा से प्रभावित होकर के लोग आ रहे हैं, हमारी विचारधारा से। और इस वर्ग में जो जनता है, इस जनता में इतना आक्रोश इनके प्रति है। आप अभी देखेंगे कि अभी 16 तारीख को जो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती हुई थी, यहाँ पे लगभग 60 लाख लोग, 48 लाख लोगों ने किस तरह से झेला, सड़कों पे झेला, ट्रेनों में झेला, वहां पे अपने परीक्षा सेंटरों में झेला। उसके बाद क्या हुआ, परीक्षा लीक हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की चीजें हो रही, बार बार हो रही, एक बार नहीं हो रही है, लगभग अगर देखा जाए तो 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं। तो ये कौन सी गारंटी है कि अगला 71वां पेपर लीक नहीं होगा? इसकी गारंटी एक बार दे दें कम से कम। तो यही गारंटी खोजने के लिए जनता जो है आगरा में जा रही है। जब आज दोनों नेता एक साथ नजर आएंगे तो आज से यूपी की सियासी हवा बदलने वाली है। फिर आपका कोई भी हथकंडा, कोई भी गारंटी काम नहीं आने वाली है, ऐसा दावा किया जा रहा है अशोक यादव जी द्वारा।
नहीं नहीं, सब दावे खोखले हैं। 2017 का परिणाम ये भी देख चुके हैं और 2024 में आकर के वो कोई प्रयोग दोबारा सफल होने वाला है नहीं। ये कहीं काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है राजनीति में। ये जो नया कुछ इन लोगों के पास ना कहने को है और ना करने को है। केवल एक ही बात है कि परिवारवादी पार्टियां, जितनी इंडिया अलायंस है इसमें सब तो परिवारवादी पार्टियां हैं। अपने परिवार की समस्या को सुलझाने के लिए एक लोग मंच बना रहे हैं। इंडी मंच बनाया। जितनी देश की परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने ऊपर जो आए हुए जो परेशानियां हैं उनको हल करने के लिए, आप एक कहावत है कि तुम खुजाओ हम तुम्हारी खुजाए, तो ये लोग एक दूसरे को सहला रहे हैं कि भाई हमारे परिवार पर भी समस्या है, तुम्हारे भी परिवार पर समस्या, कहाँ जाए, चलो एक हो जाए। ये इनको उठा करके सबको देख लीजिए, चाहे यूपी के इंडिया अलायंस के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे दक्षिण के हो, जितने इंडिया अलायंस है सारे परिवारवादी लोग हैं और अपने परिवार की अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। जनता की बात करना ही नहीं चाहते। देश को विकास में ले जाना चाहिए, न तो इनके पास कोई विकास का मॉडल है। पूरी न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने एक विकास का मॉडल रखा हो, पूरे 5 साल में अखिलेश यादव ने एक विकास का मॉडल रखा हो कि इस रास्ते पे विकास का मॉडल होना चाहिए, इस तरह से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, इस तरह से देश आगे बढ़ेगा। इनकी तो केवल समस्या है कि जो इनके परिवार का अस्तित्व कम होता जा रहा है, एकमात्र वही समस्या है। ये सब लोग गोल बना करके अपने अपने परिवार के अस्तित्व को बचाने का काम कर रहे हैं। जनता जिसको परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आए हैं क्या? बिल्कुल आए हैं और ये जनता जानती है, देश की जनता जान चुकी है कि ये लोग क्यों एक साथ आ रहा है। नीतीश कुमार जब पीछे हटे, नीतीश कुमार अच्छे थे, आज नीतीश कुमार जब पीछे हट गए तो खराब हो गए। जयंत चौधरी जब पीछे हट गए, लोगों की बातों को देख लिया तो खराब हो गए। तो आज कुछ जवाब दे रहे हैं, बताइए। चाहे परिवारवाद के नाम पर हो, चाहे भ्रष्टाचार के नाम पर हो, इस सारे भ्रष्टाचारियों को, सारे परिवार वालों को ये एकत्र करके किसी तरह अपना कुनबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरीके से जनता को अपने साथ भीड़ दिखाकर भ्रमित करके 2024 की लड़ाई जीती जाए। लेकिन आज वो जनता जो इनके कुशासन से, इनकी कुनीतियों से लगातार जो ग्रसित है, जो आज 80 करोड़ जनता हमारी जो 2-4 किलो अनाज के चक्कर में इनके साथ इन्होंने उसको उस लायक बना रखा है, तो वो आज खड़ी है कि वो स्वावलंबी बनने के लिए आज कहीं ना कहीं इनके खिलाफ वोट देने को तैयार बैठी हुई है। जो इन्होंने उनको पंगु बना दिया है, आज युवा चाहे लेकर के किसान सब लेकर उन चीजों पर ये जवाब ही नहीं देंगे। किसान के साथ क्या अन्याय कर रहे हैं, लगातार एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हैं, इनकी बातों पे ये कतई कुछ नहीं करेंगे। पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक को लेकर के क्या बातें हो रही हैं। ये कह रहे हैं ना कि ये तो परिवारवादी वाले सभी दल एक साथ आ गए हैं, अपने परिवार को बचा रहे हैं, अपने गढ़ को बचाने के लिए बस एक कवायद की जा रही है कि मैनपुरी बच जाए, किसी तरीके से रायबरेली बच जाए, अमेठी वापस आ जाए, बस इसलिए आप साथ हैं। हम किस लिए साथ हो तो इनसे पूछिए ना कि ये 450 का सिलेंडर 1100 में क्यों करे बैठे हैं। 30-40 रुपए डीजल पेट्रोल करने वाले 100 रुपए पार क्यों कराए बैठे हैं। आज गैस के दाम इतने बड़े बैठे हैं, आज पेपर लीक हो रहा है, लगातार किसान बैठे हुए आपके लिए धरने पर। वो मुद्दे कहाँ पर है? हम किस लिए बैठे? हम इनको बचाने के लिए बैठे हैं। देश के जो लोग हैं, देश की जो एसेट्स हैं, उनको बचाने के लिए बैठे हैं, जिनको ये लगा। अभी 2022 का चुनाव हुआ तो एक पार्टी, आप पार्टी आई थी कि हम फ्री गैस बिजली, फ्री से वो देंगे, बिजली देंगे। देखिए यह उत्तर प्रदेश है, आम आदमी पार्टी को बोहनी नहीं हुआ, एक विधायक नहीं मिला। उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम बिजली खरीदेंगे लेकिन हम मोदी योगी के साथ रहेंगे। ठीक है, हम मोदी योगी के साथ रहेंगे। सुनिए, ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, वो अगर महंगा सिलेंडर है तो भी, कृषि कानून बिल आया तो भी, कृषि कानून बिल वापस लिया गया तो भी देश की जनता मोदी के साथ है, मोदी के नेतृत्व में विश्वास है। ये फ्री बिजली दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में फ्री बिजली नहीं रखा था, तब भी उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। तो इनको इस बात से आकलन कर लेना चाहिए कि मोदी और योगी के नेतृत्व में जनता को विश्वास है। ये इनके पास कोई विकास का रोड मैप नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। वो जनता जानती है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं, हम अधिक पैसा किसी चीज का मूल्य चुका रहे हैं, तो रिटर्न हमारे प्रदेश और देश के विकास में वो लगना है। इन लोगों के सरकार के टाइम में जनता देख चुकी है
कि जो हम टैक्स देते हैं वो इनके जेब में चला जाना है, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाना है, 1 रुपए का विकास नहीं होना है। वैसे के वैसे जिंदगी जो है बदहाल ये लोग रखते हैं। गरीबी बता करके ये लोग 70 साल गरीबी ही रखा इन्होंने जनता को। ठीक है, तो जनता जान रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमको फ्री बिजली नहीं भी मिलेगा तो हमको मोदी जी के साथ रहना है, मोदी जी को वोट देना। ठीक है अशोक यादव जी, साफ तौर पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं हमारे पास विकास का एक मॉडल है, हमने 2050 के लिए खाका तैयार कर दिया है कि आगे आने वाला जो भविष्य का भारत है वो कैसा होगा। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, आपके पास ना तो विकास का खाका है ना आप विकास की बात कर रहे हैं, कैसे जनता वोट देगी आपको? तो मंच पर साथ आने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि इन्होंने कई बार बात किया परिवारवाद की, तो आपको भी याद होगा जैसा को आपने देखा होगा आईपीएल में क्रिकेट खेलते हुए जी, देखी होगी शायद नहीं देखी होगी, लेकिन भाजपा वाले देखे होंगे जैसा को आईपीएल में खेलते हुए, इसलिए उनको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। दूसरी बात, इनके परिवारवाद की अगर गिनती किया जाए तो आए दिन हम लोग इसको शेयर भी करते हैं कि लगभग 35 से 36 लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की वजह से नेता बने हुए हैं जी। और इन्होंने विकास का मॉडल जो बात किया, इन्होंने किस तरह का विकास का मॉडल है कि जो देश को गरीब करते जाओ, भाजपा को अमीर करते जाओ। एक इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐसा कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा पूरा भारतीय इतिहास में जब से देश आजाद हुआ। लेकिन अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है ना, तो अब उस पर चर्चा क्यों करनी? नहीं, विकास के मॉडल की चर्चा मैं कर रहा हूँ मैडम जी। ये विकास का मॉडल इनका है कि देश को लूटो, भाजपा को सींचो, ये विकास का मॉडल इनका है। मैं ये कहना चाह रहा था। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम लोग ये कह रहे थे ना कि मैनपुरी बचाने की लड़ाई, फलाने क्या क्या बातें इन्होंने किया। आप ये बताइए कि हम लोग जो भी बचाने की बात कर रहे हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से जनता के बीच जाकर के संघर्ष करके अपनी सीटों को जीतने और उसको बचाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ चंडीगढ़ के पैटर्न पे बैलेट लूट करके जीत की योजना बना रही है। तो दोनों की योजनाओं में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो देखिए, इस तरह की जो पैटर्न इन्होंने अपनाया है कि बेईमानी करके बैलेट लूट लो, इलेक्टोरल बॉन्ड से देश के साथ बेईमानी कर लो, विधायक खरीद लो, ये कर लो, इस तरह की चीजों से जनता ऊब चुकी है। और हम लोग का जो पैटर्न है, हम लोग जनता के बीच संघर्ष करके और अपनी बातों को जनता तक पहुंचा करके ही चुनाव जीतने की योजना बना रहे हैं। और इसी क्रम में ये न्याय यात्रा जो आगरा में है और इसके अलावा पूरे राहुल गांधी जी की यात्रा जो पूरे देश में जाएगी, और यूपी के साथ साथ चूंकि हमारा यूपी में ही बेसिकली हमारा सहयोग है कांग्रेस पार्टी को, यूपी की गारंटी जो हमारी है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। और इसी अपने दावे को और इसी वादे को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव जी रात दिन लेकर के हमारे पार्टी के बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पूरा दिन रात प्रयास करके, मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह से समर्पित भाव से लगा हुआ हमारा कार्यकर्ता, वो समर्पण और त्याग, और वो भी विपरीत परिस्थिति में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान ही नहीं विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, और ये अमीर इसलिए बनी है कि ये चंदा से नहीं बनी। इनके जो अनुयायी हैं, ये देश को लूट के, देश के पैसे से, हमारे आयकर दाताओं के पैसे को लूट करके सबसे अमीर पार्टी बनी है। उस पार्टी के सामने और उसके जो संसाधन उसके पास हैं, उसके संसाधन के सामने। अच्छा, अशोक यादव जी, भी आपने जिक्र किया कि विपरीत परिस्थिति बीजेपी क्रिएट कर रही है आपके लिए, और उस विपरीत परिस्थिति में भी आप काम कर रहे हैं। कैसी परिस्थितियां, किस परिस्थितियों का जिक्र कर रहे हैं आप? देखिए, विपरीत परिस्थिति नहीं है। आप ये बताइए कि आप आए दिन अगर कोई भी नेता विपक्ष का, उसके ऊपर छोटा सा ही कोई चार्ज अगर इलीगल का इस तरह का है कि भाई आपने फला चीज किया है, तो उसके ऊपर तुरंत ईडी पहुंच जाएगी उसके घर। लेकिन इनके यहाँ तो 70-70 हजार करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं, जिनको माननीय मोदी जी ने गारंटी भी दिया था उनको जेल में डालने की, तो उनको डिप्टी सीएम बना दिया। दूसरी हमारे लिए विपरीत परिस्थिति क्या कर रहे हैं कि जो आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यही बात, तो आप कहें कि मैं दोहरा रहा हूँ बात को, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था वो क्या था? वो विपक्ष के सामने विपरीत परिस्थिति ही तो पैदा करना था कि विपक्ष को गरीब कर दो। जो भी पार्टी को चंदा देगा विपक्ष की पार्टियों को, उसको कोई नहीं जानेगा। कौन जानेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानेगा, भाजपा जानेगी, अब मतलब सरकार जानेगी। फिर उन कंपनियों के ऊपर इनकी आयकर के छापे, इनकम टैक्स, उसके ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, ताकि विपक्ष को आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ दो। उनके नेताओं को ईडी का भय दिखा करके उनको इतना डर दिखा दो कि जल्दी वो फील्ड में आए न प्रचार करने। ये सारी विकट परिस्थिति पैदा करने का साजिश है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन हम लोग विपक्ष के लोग हैं, ये सब इनके
जो भी ये सकंडबाजी से डरने वाले नहीं है हम लोग हर विकट से विकट परिस्थिति में भी इनको चुनौती दे करके अपना इनको 2024 में सत्ता से हटाने का काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए 7 साल बाद एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहराने वाला है। ऐसा इसलिए मुनासिब है कहना क्योंकि 7 साल पहले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर नजर आए थे। तब भी लड़ाई थी बीजेपी के विजय रथ को रोकने की और आज भी लड़ाई है बीजेपी के विजय रथ को रोकने की। अब 7 साल बाद परिस्थितियां किसके लिए अनुकूल होती हैं? क्या 7 साल के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी यूपी में कुछ कमाल कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? अब ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और मुझे दे इजाजत। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।